हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिसइंटीग्रेट का मतलब समझ में आ रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो अपन सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एम बी द मास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम टी। यहां तक समझ में आया? सो जो डीएम होगा विथ डी टी प्रोपोर्शनल टू एम होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डीएम अपॉन dt जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल्स लगेगा तो माइनस का के कांस्टेंट होगा और एम एज इट इज। अब पूछोगे सर माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये डिस्क इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि ये कम हो रहा है। यहां तक समझ में आया? अब डीएम अपॉन में एम कर रहा हूं, माइनस के डॉट dt कर रहा हूं। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन देखो आप, इंटीग्रेट डीएम अपॉन एम इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेट dt। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग एम हो जाएगा। इसका वैल्यू माइनस के टी प्लस में सी। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अब इनिशियली की अगर मैं बात करूं, एट इनिशियली, तो जो टाइम है वो 0 ईयर है और एम है वो एम नॉट है। मैं मान के चल रहा हूं कि एम नॉट आपका जो मास है रेडियो एक्टिव का वो स्टार्टिंग में था। तो ये लॉग एम नॉट हो जाएगा और ये माइनस के ये 0 हो जाएगा और सी हो जाएगा। यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? लॉग एम नॉट। क्लियर है यहां पर सभी को? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 पुट कर दें। पुट इक्वेशन 2 इन 1। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करो, लॉग एम इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग एम नॉट। ठीक है, इसको इधर भेजो। लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, लॉग एम अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये भी ठीक है। क्या करें? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इफ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसएंगेज, मतलब कि इफ अगर 50% अमाउंट खत्म हो गया है तो जो एम का वैल्यू है वो एम नॉट अपॉन 2 बचेगा। भाई पुराने वाले से कम हो गया ना, हाफ हो गया। 50% मतलब हाफ हो गया। कितने में? कितने टाइम में? 1600 ईयर्स में। गॉट इट? तो जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? देखना, लॉग एम की वैल्यू कितनी है और ये एम नॉट, क्या, माइनस के टी का वैल्यू कितना है? 1600। ओके, एम नॉट से एम नॉट चला गया, कितना हुआ? ये लॉग हाफ हो गया, माइनस का के और 1600। यहां तक क्लियर है मामला? ठीक है, अब क्या करें? अगर ये नेगेटिव का साइन यहां लग जाए और मुझे ये वैल्यू यहां पर हटानी हो तो कैसे हटाऊंगा इस वैल्यू को? बताओ फटाफट से बताओ। फिर से सुनना मेरी बात। लॉग हाफ इक्वल्स टू माइनस के 1600 है। अगर मैं नेगेटिव का साइन यहां लगा देता हूं तो इस हाफ को पलट सकता हूं मैं? हाँ पलट सकता हूं। तो ये लॉग 2 हो जाएगा आपके पास, कायदे से नेगेटिव साइन हट जाएगा और अपॉन में हो गया है ये 1600 और ये के का वैल्यू। यानी के का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? लॉग 2 अपॉन 1600। यहां तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूं के का वैल्यू। अब देखो दो वैल्यूज आई है मेरे पास, मैं दोनों लिख देता हूँ। फर्स्ट थिंग तो मेरी इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन बनी है वो ये है, एक सेकेंड। और सेकंड जो इक्वेशन है के का वैल्यू, ये भी आपको यूज लेना है। तो दोनों वैल्यूज को पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, इस वैल्यू को अगर इसमें पुट करते हैं अपन तो लॉग एम अपॉन एम नॉट इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग 2 अपॉन 1600 मल्टीप्लाई में टी नेगेटिव का। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अब देखो कह क्या रहा है, ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन 10 ईयर्स की। अगर आपके पास टाइमिंग तो 10 साल दे दिया इसने, कितना 10 ईयर्स के ना कितना परसेंटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अपन लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट x% सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 10 ईयर्स।
पॉइंट यही है भाई, अगर 10x% जो सब्सटेंट है वो डिसइंक्रीटिव हुआ है तो बचा कितना आपके पास? तो एक्चुअल में जो m होगा वो कितना हो जाएगा भाई? m नॉट तो है, उसमें से माइनस हो जाएगा m नॉट का x%, यही तो होगा भाई। अगर कोई x% कम हुआ है तो टोटल में से उतना परसेंट किसका? एक्चुअल वाले का माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअल वाला ये है और उस एक्चुअल का x% कम हो गया है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m नॉट कॉमन लेके 1 माइनस एक्स अपॉन 100, ऐसे तो लिखेंगे। अब इन वैल्यूज का पुट कर दो, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इसको मैं 3 इक्वेशन नेम दे रहा हूं। अब आप इसमें पुट कर दो ये सारी वैल्यूज। आ जाओ, इसको ले लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। वेट अ मिनट। ओके, अब देखो वैल्यू क्या है। टाइमिंग 10 ईयर्स हो गया मेरे पास, ये 10 लिखेंगे हम। और m का वैल्यू कितना हो गया? m नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन 100। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। लॉग m का वैल्यू कितना हो गया है? m नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस लॉग 2 अपॉन 1600। t का वैल्यू कितना है? 10। कैंसल आउट हुआ, एम नॉट से एम नॉट कैंसल आउट हुआ। कितना बचा? लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 2 अपॉन 160। बोथ साइड ले लें एक्सपोनेंट, बोथ साइड एक्सपोनेंट लेंगे इस इक्वेशन में तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? e की पावर लॉग 1 माइनस एक्स बाय 100 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लॉग 2 अपॉन 160। अब आपको पता ही है क्या होने वाला है यहाँ पर, ई की पावर लॉग फंक्शन है तो केवल 1 माइनस एक्स अपॉन 100 बचेगा। और इस पूरे की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई, देख लो आप, 0.9957। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लूं। कितना हो गया देखो? 1 माइनस एक्स अपॉन 100, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.9957। इसको इधर 1 माइनस 0.9957 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100। अब 1.0000 ऐसे लिखो, फिर 0.9957 लिखो। कितना हो जाएगा आपके पास? 10394000। कितना हो गया? 0.0043 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100। अब दिख ही रहा है आपको, जीरो से जीरो कैंसल आउट होंगे, 2 जीरो बचेंगे केवल। एक्स का वैल्यू हो गया 0.43%, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो अपने लेट करी थी वो क्या थी? परसेंटेज में थी। क्लियर है यहाँ पे? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिस्क्रिमिनेट 10 इयर्स? तो हैंस 0.43% ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 12।